एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो टैक 222। मैं हूं पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, इस रीडिंग में ये देखा जा रहा है, जिस किसी भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, आज देर रात ये पर्सन आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है व्यूअर्स। क्या देर रात इस पर्सन के थ्रू आपको याद करा भी जा रहा है या नहीं? किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में अपने आप को रखकर ये पर्सन आपको देर रात तक याद कर रहे हैं, इस चीज़ को मैं इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर व्यूअर्स सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर आप लोगों के लिए व्यूअर्स कोई नई रीडिंग लेकर आऊँ, तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे। बैक टू द रीडिंग व्यूअर्स, आपको ध्यान रखना है कि आप रीडिंग के दौरान मैक्सिमम फोकस अपना अपने पार्टनर के ऊपर बनाएँगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ज़रूर से लेंगे। कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी व्यूअर्स, इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना होगा। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी, आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। फोकस बना लीजिएगा व्यूअर्स अपना अपने पार्टनर के ऊपर, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि देर रात आखिर ये पर्सन रही तो किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए और बताइए देर रात मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, उनका स्टेट ऑफ माइंड, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या है, क्या बना हुआ है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए प्लीज, डिवाइन गाइड कीजिए। मूव अहेड, फॉरगेट द पास्ट, टेलीपैथी, हार्ट टू हार्ट नोइंग, लीगली बाउंड कार्मिक पार्टनर, रॉन्ग डिसीजंस, गैम्बलिंग, लीप इन द डार्क। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए देर रात व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, उनका स्टेट ऑफ माइंड, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बना हुआ है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए। कन्फेसिंग द ट्रुथ, चेंज, एक्सपेक्ट न्यू लव, इंटीमेसी, सेक्सुअल अटैचमेंट, सेक्स ड्राइव, क्रेजी लस्ट। बॉटम में आपका आया है कॉम्प्रोमाइज, मिडिल ग्राउंड, इमोशनल स्टेबिलिटी, एक्सेप्टिंग रियलिटी, मीन्ट टू बी टुगेदर, एंड होल्डिंग ऑन टाइट, नॉट लेट गो। देखो, इस रीडिंग के बेस पर पहले चीज़ें क्लियर करना चाहूँगी। मुझे थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है और थर्ड पार्टी एक रोमांटिक पार्टनर होने की पॉसिबिलिटीज़ अधिकतर मेरे व्यूअर्स के केस में बनती हुई दिख रही है। कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में ये भी चांसेस बन रहे हैं कि आपके साथ कमिटेड ना होकर भी ये आपके साथ काफ़ी ज़्यादा फिज़िकल भी हुए हैं। यानी कि इस रिश्ते के नाम देने से पहले, इस रिश्ते को नाम देने से पहले आप दोनों काफ़ी ज़्यादा एक-दूसरे के करीब भी यहाँ पर आए हैं। कुछ व्यूअर्स के केस में चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, मैटर नहीं करता, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही हैं कि थोड़ा-सा फिज़िकली तौर पर करीब आने की वजह से ये पर्सन दूसरे रिश्ते की तरफ भी बढ़े। हालाँकि ये उस रिश्ते में किसी भी तरह से कमिटमेंट नहीं देना चाहते थे, या कभी भी इनके मन में ये चीज़ें नहीं थी कि ये वहाँ पर कमिटमेंट देंगे। लेकिन स्टिल सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी फिज़िकल तौर पर जो भी नीड थी उसे पूरा करने के लिए ये दूसरे दरवाज़े को भी खटखटाए हैं। तो कुछ व्यूअर्स के केस में ये भी चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं। तो मैं शुरुआत में इसलिए ये चीज़ें बता रही हूँ, ताकि ना आप समझ पाएँ ये रीडिंग आपकी है या नहीं, और उसी बेस पर आप इस रीडिंग को देखें। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ज़बरदस्ती आप कुछ भी यहाँ पर देखें, या ज़बरदस्ती आप कुछ भी चीज़ अपने आप से रिलेट करें। जिन लोगों को ये चीज़ें पता हैं, डेफ़िनिटली ये रीडिंग आपकी है व्यूअर्स। कुछ लोग यहाँ पर मैरिड भी हैं और कुछ लोग यहाँ पर ये भी चांसेस हैं मैरिड होकर भी इन्होंने आपके साथ रिश्ता बनाया, आपके साथ ये इंटीमेट हुए हैं, उसके भी कुछ व्यूअर्स के केस में चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं। और हालाँकि ये चीज़ें आपको बुरी लगें या आप इस चीज़ को एक्सेप्ट ना करो, लेकिन इनका आपके करीब आने के पीछे का कारण सिर्फ़ और सिर्फ़ मात्र यही नीड,
इनकी थी, यही ये जो नीड इनकी थी, इसी वजह से इनके आपकी तरफ बढ़ने की पॉसिबिलिटीज़ दिखी हैं। चाहे ये मैरिड हो, अनमैरिड वो मैटर करता नहीं है, लेकिन चीज़ें मैं आपको यहाँ पर ये क्लियर कर रही हूँ, आपके करीब आने के पीछे का जो मेन रीज़न था वो ये बना है। इस चीज़ को ना काफ़ी व्यूअर्स के पर्सन ने अपने मुँह से नहीं बोला और काफ़ी क्या किसी भी व्यूअर्स के पर्सन ने इस चीज़ का कभी भी कन्फेस नहीं करा है कि आपके करीब क्यों आए, अपनी किस तरह की ज़रूरतों को ये पूरा करने के लिए आए। जिन मेरे व्यूअर्स के केस में आपके साथ कोई फ़िज़िकल तौर पर यहाँ पर क्लोज़नेस नहीं थी, तो ये किसी और पर्सन के लिए होगी। ऐसा मतलब आपके साथ तो ये फ़िज़िकल नहीं हुए, लेकिन यहाँ पर जो एनर्जी आई है वो इंटीमेसी की काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग में आई है, ठीक है? और ये सच इन्होंने अभी तक आपके सामने खोल कर नहीं रखा है। लेकिन इस पल की एनर्जीज़ यहाँ पर ये दिखाई दे रही है कि ये पर्सन आपसे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाहते हैं और स्पेशली इसी विषय में। इसी चीज़ का ये पर्सन कन्फेस करना चाहते हैं और जो भी इन्होंने पास्ट में गलतियाँ करी, जो भी ये किसी और रिश्ते की तरफ ही अट्रैक्ट हुए, उस चीज़ का ये पर्सन कन्फेस करके अपने उस पास्ट को पास्ट में रहकर उसको भुलाकर आपके साथ एक नई शुरुआत, एक नए रिश्ते के तौर पर ये आगे बढ़ना चाहते हैं। फिर से कहूँगी चाहे आप इनसे लीगली कमिटेड थे या कमिटमेंट होने ही वाला था, होते-होते रह गया, लेकिन ये किसी और रिश्ते की तरफ बढ़ गए फिज़िकल तौर पर। तो ये पर्सन जो भी इनका अतीत था, उसके विषय में आपके सामने कन्फेस करना चाहते हैं। वो इच्छा इनके दिल में काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो रही है क्योंकि इनके मन में ये चीज़ें हैं कि जब तक इस चीज़ का ये कन्फेस नहीं करेंगे, जब तक इस ताले को ये पर्सन नहीं खोलेंगे चाबी से, तब तक ये किसी भी तरह से अपने ज़िंदगी में एक नए प्यार को, नई शुरुआत को, बदलाव को एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि वो अंदर ही अंदर चीज़ें इन्हें कुरेदती रहेंगी, इन्हें अंदर ही अंदर गिल्ट में लेकर जाती रहेंगी। ये पर्सन आपके सामने कन्फेस करना चाहते हैं कि हाँ, इन्होंने उस रिश्ते में जाने का जो भी फैसला लिया वो गलत लिया या इन्होंने अपनी ज़िंदगी से एक ऐसा जुआ खेला जो इन्हें अंधकार की तरफ लेकर गया। और अगर ये खुद मैरिड होकर आपके साथ कहीं न कहीं इसी रीज़न के चलते आए, तो भी ये पर्सन कहीं न कहीं आपसे यही चीज़ें कहने की इच्छा रख रहे हैं। इसी चीज़ का ये पर्सन कन्फेस करना चाह रहे हैं कि ये कहीं न कहीं एक लीगल रिश्ते में बंधे हुए हैं, एक पार्टनर के साथ हैं और आपके करीब ये पर्सन क्यों आए? मेन इनका आपके करीब आने का क्या कारण बना? और ये भी इनकी ज़िंदगी का एक वो जुआ था, जो इन्हें अंधकार की तरफ ले गया। ना आपका बनाकर रखा उसने और ना ये जिस रिश्ते में ये लीगली कमिटेड थे, जिसके साथ इन्होंने धोखा करा, गद्दारी करी, आपके साथ भी करा और वहाँ भी करी। तो उस चीज़ को लेकर ये इस तरह से अंधकार में आ गए, तो उस चीज़ को भी ये पर्सन अब आपके सामने हार्ट टू हार्ट यहाँ पर कन्वे करना चाह रहे हैं या उन चीज़ों का भी ये पर्सन कन्फेस करने की इच्छा रख रहे हैं। इन सभी चीज़ों को कहीं न कहीं कन्फेस करने का रीज़न यहाँ पर ये चीज़ें दिख रहा है, क्योंकि बेसिकली इमोशनली वे में ये सब चीज़ें करने की वजह से इस इंसान को अपनी लाइफ़ में किसी भी तरह की स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रही है या ये पर्सन किसी भी एक पर्सन का ना होकर अपनी लाइफ़ में ना चीज़ों को सिर्फ़ एक इमेजिनेशंस में जी रहे हैं, रियलिटी में ये पर्सन कुछ भी जी नहीं पा रहे हैं। ये सभी चीज़ें कहने के पीछे का कारण है, अब ये पर्सन चाहते हैं एक ऐसे रिश्ते में बंधना, उस रिश्ते को टाइटली पकड़े रखना, जिससे से कि अपने आगे के सफ़र को बहुत अच्छा और खूबसूरत बना सकें या बहुत अच्छे और खूबसूरती के साथ ये पर्सन चल सकें और ऑब्वियसली जब तक ये पर्सन कन्फेस नहीं करेंगे, तब तक किसी भी तरह से ये समझौता नहीं कर पाएँगे, तब तक ये कहीं न कहीं आपके नहीं हो पाएँगे या पूरी सच्चाई से ये पर्सन आपके नहीं हो पाएँगे। वो गिल्ट इन्हें अंदर ही अंदर दीमक की तरह चाटता चला जाएगा या इन्हें अंदर ही अंदर खोखला कर देगा। तो इसी रीज़न के चलते ये पर्सन व्यूअर्स आपसे ना अपनी हर करी हुई गलती का कन्फेस करना चाह रहे हैं या वो इच्छा इनके दिल में काफ़ी ज़्यादा उठ रही है। तो ये स्थिति मुझे बनती हुई दिख रही है। चलिए जी और चीज़ें मैं आपको क्लैरिफ़ाई करके बताती हूँ। राशियाँ, नंबर्स, मंथ सभी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए और बताइए। मेरे व्यूअर्स के पर्सन पास्ट को भुलाकर आगे बढ़ने की इच्छा क्यों मन में रख रहे हैं? आखिर ऐसा क्या है जो पास्ट से ये मूव करना चाहते हैं?
मून की एनर्जी है, पाइसेस है यहाँ पे। बेसिकली पास्ट अब इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा डरा रहा है। पास्ट इस इंसान को ऐसा एहसास दिला रहा है कि वो इनके सामने किसी न किसी रूप में आकर इन्हें पूरी तरह से तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा, जिसकी डर की वजह से उस पास्ट को अपने आप से किसी भी तरह से जोड़ना नहीं चाहते और उस पास्ट से निकलने की इच्छा ये पर्सन रख रहे हैं। जो चीज़ें इन्होंने आपसे छुपाई ना व्यूअर्स, अब वो चीज़ें इस इंसान को अंदर ही अंदर ख़त्म करती जा रही हैं, खोखला करती जा रही हैं, इनके वजूद को मिटाती जा रही हैं। इसी रीज़न के चलते ये पर्सन अपने उस पास्ट को भुलाना चाहते हैं। इन्हें पता है वो पास्ट कहीं न कहीं जो इमोशंस इनके ज़िंदगी में थे ना, तो इमोशनल वाइज़ जो इनकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी थी ना, उस पास्ट की वज़ह से वो इमोशंस भी कहीं न कहीं ख़त्म हो गए हैं, मर गए हैं, सूख गए हैं। इस रीज़न के चलते भी उस पास्ट को भुलाने की इच्छा इस पर्सन के दिल में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो रही है। ठीक है? यानी कि खुद का गिल्ट। कन्फेस करने को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं? स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए कन्फेस करने को लेकर फीलिंग्स। फोर ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृश्चिक, कन्या एंड मकर राशि। इतनी बात तो तय है, बहुत सारे राज इस इंसान ने आपसे छुपा रखे हैं, बहुत सारे। और ये पर्सन हालांकि अब उन राज को राज नहीं रहने देना चाहते, उन राज को खोलना चाहते हैं, क्योंकि अब इनके मन में ये चीजें हैं कि ये जो राज है ना, इन्होंने भले आपसे छुपा लिए, लेकिन इन राज की वजह से ये पर्सन अपने आज में अपने आप को नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है? तो भई बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे कुछ व्यूअर्स को तो डेफ़िनेटली नहीं पता है, और ये पर्सन अब उन सभी चीज़ों को हालाँकि अपने लेवल पर अब कहने की इच्छा अपने दिल में उमड़ते हुए पा रहे हैं और ये कहेंगे भी। मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग में इंट्यूशन आ रही है कि कुछ व्यूअर्स के पर्सन ये चीज़ें ना आपके सामने लेकर भी आएँ कि भई ये कहीं न कहीं रास्ता भटक गए थे, या फिर ये कहीं न कहीं एक वक़्त पे आपसे वो चीज़ें छुपाने लगे थे जो किसी भी रिश्ते की लॉयल्टी को यहाँ पर अपने आप से उसी पल से ख़त्म कर देता है, मार देता है, उसका कत्ल कर देता है। तो वो सभी चीज़ें यहाँ पर व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में, मन में चल रही हैं। ठीक है? गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन हार्ट टू हार्ट को लेकर व्यूअर्स के मामले में क्या फ़ील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं? स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। टू इवेंट्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। हार्ट टू हार्ट बात करना चाह रहे हैं, लेकिन आप इनकी बात को किस तरह से लोगे, किस तरह से समझोगे, समझोगे या नहीं समझोगे, समझना चाहोगे या नहीं समझना चाहोगे, उन सभी चीज़ों को लेकर एक कन्फ्यूज़न इस पर्सन के दिल में है। यानी कि अब ये पर्सन डेफ़िनिटली दिल से बात करेंगे, लेकिन क्या आप इनके उन बातों पर यकीन करोगे या उन बातों पर यकीन करके आप इन्हें माफ़ करोगे? वो सभी कन्फ्यूज़न्स इस इंसान को यहाँ पर व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा दुविधा में यहाँ पर डाले हुए हैं, वो स्थिति मुझे इस पर्सन की बनती हुई यहाँ पर दिख रही है। और इसी रीज़न के चलते काफ़ी व्यूअर्स के केस में तो ये चांसेज़ हैं कि ये अभी अपने लेवल पर बजाए डायरेक्ट आपके सामने आकर कुछ कहने से, ये टेलीपैथी के थ्रू आपसे कनेक्ट होने की, आपको अपने उन बीते लम्हों की याद दिला रहे हों, तो उसके भी चांसेज़ हैं। तो मेरे कितने ऐसे व्यूअर्स हैं जिन्हें ना अब यहाँ पर उन पलों की ज़्यादा याद आ रही है जिनमें आपने काफ़ी अच्छा वक़्त एक-दूसरे के साथ स्पेंड करा, या जिस वक़्त में आपको इन पर बहुत ज़्यादा भरोसा था। जिस वक़्त में आप इन पर आँख बंद करके भरोसा करते थे, तो ये कितने मेरे व्यूअर्स को ये चीज़ें फ़ील हो रही हैं, क्योंकि ये पर्सन उन्हीं मोमेंट को, उन्हीं पलों को आपको याद दिलाने की टेलीपैथी के थ्रू आपकी तरफ कन्फेस करने से पहले यहाँ पर भेज रहे हैं, वो स्थिति मुझे बनती हुई दिख रही है। व्यूअर्स के पर्सन अब किस तरह का चेंज यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रही हैं? डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए किस तरह का व्यूअर्स के पर्सन चेंज अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं? स्पिरिट्स गाइड कीजिए। द व्हील, यानी कि यहाँ पर ये पर्सन, पहले तो ये सजिटेरियस की एनर्जी है। जैसे पहले ये रिश्ते में बंधे हुए थे, जैसे पहले ये रिश्ता आप दोनों के दरमियान था, उस तरह से बदलाव ये पर्सन इस रिश्ते में क्रिएट करना चाहते हैं, उस तरह से चीज़ें हो जाएँ। ऐज़ इन कि यहाँ पर ना जो साइकिल इन्होंने इस रिश्ते की अधूरी छोड़ दी थी, जो साइकिल इस रिश्ते की पूरी होनी थी और इन्हें करनी थी, बट इन्होंने बजाय पूरा करने के उसे यूँ ही उसके हाल पर छोड़ दिया। उस साइकिल को पूरा करने की इच्छा इस पर्सन के दिल में यहाँ पर है, या उस तरह का बदलाव ये पर्सन अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं।
ठीक है? लीगली बाउंड और कार्मिक पार्टनर को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स अब क्या बन रही हैं? स्प्रिट गाइड गाइड कीजिए। 10 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। तो अपने कार्मिक को लेकर ये पर्सन ये चीज़ें समझ रही है कि उस वक़्त पे इन्होंने ना आपको चोट नहीं पहुँचाई। उस वक़्त में इनडायरेक्ट वे में इन्होंने अपने आप को ज़ख्मी करा। उस वक़्त पे इन्होंने आपके साथ के रिश्ते में गद्दारी नहीं करी या आपके साथ विश्वासघात नहीं करा। उस वक़्त में ये पर्सन आपके अपने साथ, खुद के साथ यहाँ पर विश्वासघात कर चले। वो सभी चीज़ें अब इस इंसान के मन में, दिल में इस पल में यहाँ पर चल रही हैं। इन दोनों को मैं एक साथ क्लैरिफ़ाई करूँगी कि फ़िज़िकल अट्रैक्शन को लेकर अब इस पर्सन के दिल में, मन में, करंट में क्या चल रहा है? स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए अपनी फ़िज़िकल अट्रैक्शंस को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट की फीलिंग्स को बताइए। स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए। द वर्ल्ड, यहाँ पर आपका कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। फिजिकल अट्रैक्शन को लेकर समझ तो इस पर्सन को आ गई है। समझ आ गई है कि भई सिर्फ़ यही किसी भी रिश्ते में ज़रूरी नहीं है। एक इंसान को दूसरे इंसान की वैल्यू करना, इज़्ज़त देना, मान-सम्मान देना, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है किसी भी रिश्ते के लिए। ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन को अब यहाँ पर समझ में आ गई हैं, वो चीज़ें यहाँ पर हैं। ये सभी चीज़ें आपसे दूर होकर अपने आप को आपसे दूर करके ही इस इंसान को समझ में आई। यानी कि देर बहुत कर दी इन सभी चीज़ों को समझने में इस पर्सन ने। इस चीज़ में यहाँ पर डाउट नहीं करा जा सकता। ये चीज़ें डाउट के लायक भी नहीं छोड़ी हैं इस पर्सन ने। ठीक है? अपने रॉन्ग डिसीज़न्स को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या बन रही हैं? स्पिरिट्स गाइड डिवाइन। रॉन्ग डिसीज़न्स को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स को बताइए। स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए। 7 ऑफ कप्स वाटर एलिमेंट है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। बेसिकली अपने रॉन्ग डिसीजंस को लेकर इस इंसान के दिमाग के धागे उस वे में खुल रहे हैं। व्यूअर्स की जिन चीज़ों के पीछे ये भाग रहे थे, जिन डिसीजंस को ये पर्सन लेते जा रहे थे, वो जस्ट मात्र इनकी एक इमेजिनेशंस थी, जिसको ये रियलिटी मानकर आपसे अपने आप को दूर करते जा रहे थे या अपने आप से ये गलत काम करते जा रहे थे। तो अब ये पर्सन उन चीज़ों को समझ पा रहे हैं कि उसके पीछे कोई रियलिटी या कोई सच्चाई थी नहीं, जिसके पीछे भागने के चलते ये गलत पे गलत करते जा रहे थे और गलत पे गलत फैसला करते लेते जा रहे थे। तो ये सभी चीज़ें इस इंसान के दिल में अब चल रही हैं अपने गलत फैसले को लेकर। व्यूअर्स के पर्सन अब कॉम्प्रोमाइज़ को लेकर करंट में क्या फ़ील कर रहे हैं? डिवाइन गाइड कीजिए। हर्मिट यानी कि वर्गो की एनर्जी है। इस कॉम्प्रोमाइज़ करने को लेकर फीलिंग तो यही आ रही है कि सही वक़्त पे अगर ये कॉम्प्रोमाइज़ कर दिए होते तो आज यूँ अकेले ना बैठे होते। आज यूँ अपने आप में अकेले ना हो गए होते। आज यूँ इस तरह से सिर्फ़ उम्मीद के सहारे अपनी ज़िंदगी को कैलकुलेट ना करते रह गए होते, तो वो सभी चीज़ें अब इस इंसान के मन में चल रही हैं। यानी कि इस इंसान को मौके मिले थे कॉम्प्रोमाइज़ करने के, समझौता करने के, लेकिन इस इंसान ने तब उस वक़्त में अपनी ज़िद और अपनी गलत आदतों के चलते वो समझौते नहीं करे, बजाय वो समझौता करने के इन्होंने यहाँ पर कोई और ही रास्ता पकड़ लिया। इमोशनल स्टेबिलिटी को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग क्या है करंट की? 9 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। देखो अब ये चीज़ें तो है कि इमोशनली वे में बिल्कुल खाली होकर रह गए। इन्होंने अपने आप को पूरी तरह से खाली कर दिया और ये वो इंसान बनी है जिसने अपने आप को खुद से खाली करा। किसी और ने नहीं बोला, किसी और ने इन्हें ये सलाह नहीं दी है। और यही चीज़ें इस इंसान को रातों-रातों सोने नहीं दे रही, रातों-रातों इन्हें यहाँ पर उठ-उठ कर जगा रही है या रातों-रातों इस इंसान को यहाँ पर व्यूअर्स डिस्टर्ब करे पड़ी हैं। तो मैं इनकी ऐसी एनर्जी देख पा रही हूँ जैसे कि ना इस इंसान ने कुछ भी हो, पैरों पर अपने कुल्हाड़ी मारी है। चंद पलों की खुशी के लिए इस इंसान ने अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से यहाँ पर तहस-नहस कर दिया, पूरी तरह से उधेड़ दिया। वो फीलिंग मैं इस पर्सन की व्यूअर्स फ्रैंकली स्पीकिंग यहाँ पर देख पा रही हूँ। ठीक है? गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन ऑफ व्यूअर्स को क्यों जाने नहीं देना चाहते हैं? डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। चैरियट, भई ये आपको जाने देने तो नहीं चाहते हैं क्योंकि इमोशनल ये आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि काफ़ी स्ट्रॉन्ग में है।
डेफ़िनेटली ये पर्सन व्यूअर्स अब आपको जाने नहीं देना चाहते हैं और ये चाहते हैं तो बस और बस आपके साथ रहना, आपके साथ आपकी तरफ बढ़ना, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को आपके सामने रखना, वो चाहते हैं बस अब ये पर्सन। और इससे अधिक ये पर्सन अब कुछ नहीं चाहते, वो फीलिंग मैं इनकी यहाँ पर बनती हुई देख पाई हूँ। मैं देख रही हूँ हालाँकि इस फीलिंग, इस इमोशंस के चलते आपसे क्या कहने की इच्छाएँ इनकी हो रही हैं, इनके मैसेजेस देख लेते हैं व्यूअर्स। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड, गाइड कीजिए और बताइए इन सभी चीज़ों के चलते व्यूअर्स के पर्सन अब कहना क्या चाह रहे हैं व्यूअर्स से, स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए बताइए। तो पहला है आई नो आई मेस्ड अप अवर रिलेशनशिप, तो ये सब रायता फैला के इन्होंने पूरी तरह से रिश्ते को खत्म कर दिया, मेसी कर दिया। अब ये पर्सन व्यूअर्स आपसे ये कहना चाह रहे हैं, आई वंडर इफ यू आर हैप्पी विदाउट मी, और इस चीज़ का भी इन्हें काफ़ी ज़्यादा डर यहाँ पर डिस्टर्ब कर रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि इतना कुछ करने के बाद आप इनके बिना अपने आप को खुश रहना सीख गए हो, मतलब आप इनके बिना खुश हो। आई नो आई कांट डू दिस, कहना चाह रहे हैं आप, हालाँकि ये भी जानते हैं कि ये भी जान पा रहे हैं कि ये नहीं कर पाए, रिश्ते को ना तो सँभाल पाए, ना रिश्ते में ये सही तरीके से ईमानदारी निभा पाए। आपसे कहना चाह रहे हैं कि गिव मी अ चांस यार, हो सके तो मुझे एक मौका ज़रूर से देना। आई नो वी हैव अ सोल कनेक्शन, ये चीज़ें जान गए हैं, समझ रहे हैं इस चीज़ को कि हम दोनों के दरमियान एक सोल कनेक्शन था, तभी ये पर्सन आज भी इस रिश्ते से यूँ इस तरह से बंधा हुआ फ़ील कर रहे हैं। आई एम रियली डाइंग फॉर यू कम बैक, कहना चाह रहे हैं कि मैं ना मरा जा रहा हूँ या मरी जा रही हूँ, प्लीज़ वापस मेरी ज़िंदगी में आ जाओ। आई फील यू लीविंग मी बिहाइंड, क्योंकि अब इन्हें ऐसा फ़ील हो रहा है कि आप इन्हें पीछे छोड़कर आगे बढ़ गए हो या आप इन्हें पीछे छोड़कर काफ़ी आगे बढ़ते जा रहे हो। इसी रीज़न के चलते आपसे ये पर्सन ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है व्यूअर्स? हालाँकि मैं देख रही हूँ कि इन सभी चीज़ों के चलते, इस फीलिंग्स के चलते क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या एक्सपेक्ट करना चाहिए इस पर्सन की तरफ से किसी तरह के एक्शंस आने को लेकर, तो वो चीज़ें मैं देख रही हूँ व्यूअर्स। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए और बताइए इन सभी चीज़ों के चलते क्या व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स की तरफ कोई एक्शंस लेंगे या नहीं? खुद से व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स की तरफ बढ़ेंगे या नहीं? डेथ एंड एट ऑफ कप्स, देखो उसके नीचे भी थ्री ऑफ सोर्ड्स है। अभी तो ये पर्सन व्यूअर्स अपने कार्मिक को भुगत रहे हैं और मतलब एक तरह से होता है ना, जो बोया वो काट रहे हैं, और इसी रीज़न के चलते अभी मैं इनकी तरफ से किसी तरह के एक्शंस की उम्मीद या पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई नहीं देख पा रही हूँ। अभी ये पर्सन बहुत ज़्यादा सिचुएशंस को समझ रहे हैं और उस सिचुएशन को जितना समझा जा रहा है उतना ज़्यादा ये हर्ट हो रहे हैं। तो अभी तो यहाँ पर ये पर्सन जो चोट इन्होंने आपको दी, उन्हें भुगत रहे हैं और उसी के चलते मुझे अभी इनकी तरफ से किसी तरह के एक्शंस आने की पॉसिबिलिटीज़ नहीं दिख रही। ठीक है, विश्वासघात जो भी करा इन्होंने। तो अभी इन्हें वक़्त लग जाएगा, मैं आपको सही मायने में बोलूँ, सारे कार्ड्स ऐसे हैं जो इस इंसान को ना कहीं न कहीं चोट दे रहे हैं, इनके करे हुए को समझा रहे हैं कि भई तुमने कितना बड़ा गुनाह करा है। तो ऐसी स्थिति, ऐसी परिस्थितियाँ मैं ज़्यादा देख पा रही हूँ। तो जिन भी लोगों से ये रीडिंग कनेक्ट हो पाई है, अभी उनकी तरफ से एक्शंस आने की मुझे पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई व्यूअर्स नहीं दिख रही है। आपको वेट करना पड़ेगा अगर आप अभी भी चाहते हैं इनकी वापसी अपनी ज़िंदगी में तो, ठीक है? तो आई एम सो सॉरी टू से, लेकिन जो कार्ड्स आए हैं मैं आपको सिर्फ़ वही चीज़ें बता रही हूँ एंड और भी अगर आपको क्लैरिटी चाहिए प्राइवेसी के चलते तो आप पर्सनल सेशन बुक करा सकते हैं, और पर्सनल सेशन जो भी होंगे वो फ्री नहीं होंगे, ठीक है? मिनिमम 4 क्वेश्चन्स की मैं रीडिंग लेकर चलती हूँ। इन सभी चीज़ों का ध्यान रखकर मेरा जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिया गया है उसके माध्यम से आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी टीम आपको सभी आपके भेजे गए मैसेज का जवाब दे देगी। ठीक है व्यूअर्स, तो आज के लिए अभी के लिए इतना ही, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा, और उसके अलग जो लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या ब्रेसलेट्स लेना चाहते हैं, तो अगेन कहना चाहूँगी नंबर ऑलरेडी आपको दे दिया गया है। तो इसी के साथ लेती हूँ विदा, तब तक आप सभी लोग व्यूअर्स अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।